दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीबी के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि जो मियाँ बीबी दिल से यह 3 काम करते हैं तो उनको अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है और फिर ऐसे मियाँ बीबी के घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बार बारिश नहीं बरसी, भयंकर सूखा पड़ गया जिसकी वजह से इंसान और जानवर भूख प्यास से मरने लगे। इस परेशानी के आलम में एक दिन सब लोग इकट्ठा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और जाकर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, बारिश नहीं बरस रही है, सब्जा नहीं उग रहा है, आप तो अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह के सामने हमारा हाल पेश करें और हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही लोगों की यह फरियाद सुनी तो आपने फ़ौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ बुलंद किए और दुआ करने लगे, ए अल्लाह, मेरी कौम पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। पूरा दिन गुजर गया लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से भी बारिश नहीं बरसी। अगले दिन फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन भी यही मामला हुआ। यह देखकर सब लोग और ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन यह लोग इस बात को नहीं जानते थे कि बारिश के ना होने में भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ना होने में भी अल्लाह की कोई हिकमत छुपी हुई है। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई तो लोग कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, जब आप कोहितूर की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले जाएं और जब आप अल्लाह से हम कलाम हो तो उस वक्त आप अल्लाह के सामने हमारा हाल पेश करें। आप अल्लाह से कहें कि हमारे लोग, हमारे जानवर भूख और प्यास से मर रहे हैं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहितूर की पहाड़ी पर गए तो यह सारा मामला आपने अल्लाह के सामने पेश कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं आपकी कौम पर रहमत की बारिश ज़रूर नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको फला जंगल में जाना होगा। वहाँ पर एक मियाँ बीबी रहती हैं, अगर वो दोनों इसके लिए दुआ कर देंगे तो मेरे बादल उसी वक्त में बारिश बरसा देंगे। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों मियाँ बीबी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते आपने पूरा जंगल छान मारा। बिल आखिर फिर दूर दराज जंगल के एक कोने में आपको एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई दिया। आप जब उस मकान के पास पहुंचे तो वहां पर आपने देखा कि एक औरत बैठी हुई है और 2 जानवर उसके सामने बैठे हैं जिनको वो दूध पिला रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस खातून के पास पहुंचे और उससे पूछा, ए औरत, आपका शोहर कहाँ है? तो औरत कहने लगी कि इस वक्त मेरा शोहर घर पर मौजूद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ए औरत, आज रात यानी कि आज मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि आप हमारे मेहमान ज़रूर बने, लेकिन मैं अपने शोहर की गैर मौजूदगी में आपको इस काम की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ कि आप हमारे घर में रहें। हाँ, अगर मेरा शोहर आपको इजाज़त दे दे तो फिर मुझे खुशी होगी कि आप हमारे मेहमान बने और हमें खिदमत का मौका दें। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए औरत, तेरा शोहर कहाँ है? उससे मिलकर मैं अभी इजाज़त ले लेता हूँ। तो इस पर वो औरत कहने लगी कि मेरा शोहर इस वक्त लकड़ियाँ काटने के लिए गया है। यह सुनकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर तशरीफ़ ले गई। ढूंढते ढूंढते आप उस शख्स तक पहुँचे। आपने देखा कि उस वक्त वो शख्स दुआ में मशगूल है। अल्लाह से वो दुआ कर रहा है कि मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमा, मेरे माँ बाप को जिंदा व सलामत रख और उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर। जैसे उस शख्स की दुआ मुकम्मल हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए शख्स, आज मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ और आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। यह सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और फिर खुशी खुशी आपको अपने घर ले गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए शख्स, तुम क्या काम करती हो? तो वो कहने लगा कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और जो कमा कर लाता हूँ उसको खुद भी खाता हूँ और अपने घर वालों को भी खिलाता हूँ, और फिर जो कुछ बच जाता है उसको अल्लाह की राह में बांट देता हूँ। यानी कि शाम को बचा हुआ माल कभी भी अपने घर पर नहीं रखता हूँ और फिर अगले दिन फिर से रोजी के लिए घर से निकल जाता हूँ। फिर उस आदमी ने उन दोनों जानवरों की तरफ इशारा किया और कहने लगा कि यह दोनों मेरे माँ बाप हैं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन यह तो जानवर है। तो इस पर उसने कहा कि नहीं हजरात, इनमें से एक मेरी माँ है और एक मेरा बाप है। मेरे माँ बाप से ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इनकी सूरत बदल दी और इन्हें जानवर की शक्ल में तब्दील कर दिया, लेकिन है तो मेरे माँ बाप ही। जानवर है तो क्या हुआ, इनकी खिदमत तो मुझ पर फर्ज है ही।
मैं पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ और रात के वक्त में मैं सोता नहीं हूँ, बल्कि पूरी रात में अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ। आधी रात को जब जंगल के दूसरे जानवर तरह तरह की आवाज़ें निकालती हैं तो यह भी उनकी आवाज़ें सुनकर उसी तरह की आवाज़ें निकालती हैं। इसलिए मैं पूरी रात में इनके पास रहता हूँ कि कहीं कोई जंगल का जानवर इन पर हमला ना कर दे। फिर उस शख्स ने उस औरत की तरफ इशारा किया और कहने लगा, हुजूर यह मेरी बीवी है। मैं अपनी इस बीवी से भी अल्लाह की खुशी की खातिर बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपनी बीवी के मुंह में रोटी का निवाला मैं अपने हाथों से डालता हूँ और मेरी बीवी मेरे माँ बाप को खाना खिलाती है, उन्हें दूध पिलाती है और उनकी खिदमत करती है। यह सब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मियाँ बीबी अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश हम पर नाजिल करे। यह सुनकर दोनों मियाँ बीबी ने अपने हाथ उठा दिए और दुआ करने लगी। अभी उनकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि चारों तरफ से बादल उमड़कर आ गए और देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना होने लगी। लेकिन जैसे ही आप उस घर के बाहर निकले तो आपने देखा कि एक शैतान उस घर की दीवार के चिमटकर जारों कतार रो रहा है। यह पहली मर्तबा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी शैतान को इस तरह से रोते हुए देखा था। यह देखकर आपने उस शैतान से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? इस पर शैतान ने रोते हुए जवाब दिया कि इस घर में रहने वाले मियाँ बीबी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इन लोगों ने कैसे तुम्हारा जीना मुहाल कर रखा है? तो वो शैतान कहने लगा कि इस घर में रहने वाली औरत और उसके शोहर के 3 कामों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पहला काम तो ये है कि यह दोनों मियाँ बीबी अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करती हैं। सारा सारा दिन और सारी सारी रात यह लोग अपने वालिदैन की खिदमत और देखभाल करते हैं, जिसको देखकर अल्लाह और उसके फरिश्ते आसमानों में मुस्कुरा रहे होते हैं और मैं यहाँ पर जारों कतार रो रहा होता हूँ। और इनका दूसरा काम यह है कि यह दोनों मियाँ बीवी अपनी हर पसंद को अल्लाह के सुपुर्द कर देती हैं। मतलब कि यह दोनों अपनी हर एक पसंद को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देती हैं। जब यह दोनों ऐसा करती हैं तो अल्लाह इनकी पसंद को अपने यहाँ पर ज़खीरा कर लेता है, उनको क़यामत के दिन के लिए महफूज कर लेता है, ताकि इनकी तमाम ख्वाहिश जो इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान की हैं उनका बदला अल्लाह क़यामत के दिन नेकियों की सूरत में अता कर सके। और यह बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं होती है, इसलिए मैं जारों कतार रोता हूँ। और इनका तीसरा काम यह है जो मुझको चीखने और चिल्लाने पर मजबूर कर देता है कि मैं जब भी इन दोनों के बीच में हाइल होता हूँ, जब भी मैं इनको लड़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं जब भी इनको एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करता हूँ तो यह दोनों फ़ौरन ही एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। यह दोनों फ़ौरन ही अपने झगड़े को ख़त्म कर लेते हैं और एक दूसरे से राज़ी हो जाते हैं। इनके ऐसा करने से अल्लाह बहुत राज़ी होता है, क्योंकि मियाँ बीवी के बीच में सुलह को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। लेकिन इनका यह अमल मुझे सख्त नापसंद है, इसलिए मैं इनके बीच की सुलह को देखकर चीखता और चिल्लाता हूँ। तो दोस्तों याद रखें, मियाँ बीबी की यह 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है। और साथ ही इस वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है कि माँ बाप चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हो, यह उनकी अपने अमल है। मतलब कि वालिदैन का किरदार अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औलाद के लिए हर हाल में माँ बाप की खिदमत करना, उनकी देखभाल करना फ़र्ज़ है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।